गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं करमजीत राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय संगरिया से अपने कक्षा 10 की मैथ कर रही हैं। तो इसमें अपने आज 15वीं प्रश्नावली प्रायिकता, इसके बारे में अपने अध्ययन करेंगे कि प्रायिकता क्या है और इसके जो क्वेश्चन है उन सभी के बारे में अपने आज चर्चा करेंगे। तो देखो, सबसे पहले अपने देखते हैं कि प्रायिकता क्या होती है। प्रायिकता किसी भी घटना के घटित होने की एक संभावना है, एक अनुमान है कि आप आज बादल हुए हैं, बारिश होगी या नहीं, जैसे बहुत धुंध है, आज धूप निकलेगी या नहीं। इन ऐसी बहुत सारी अपने दैनिक जीवन में होने वाली घटनाओं से संबंधित अनुमान है, एक कल्पना है कि वो सच हो भी सकती है और नहीं भी। प्रायिकता इसे ही कहते हैं कि किसी भी घटना के घटित होने की संभावना है, उसके घटित होने का अनुमान है। अब देखो प्रायिकता क्या है। प्रायिकता क्या है? प्रायिकता एक अनुमान है। प्रायिकता एक अनुमान है किसी भी घटना के घटित होने का। प्रायिकता क्या है? एक अनुमान है किसी भी घटना के घटित होने का। आपके पास देखो, आपने कोई सिक्का लिया, सिक्के को उछालते हैं तो उसके दो पहलू होते हैं, या तो हेड आ सकता है या फिर क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। तो ये क्या है कि एक सिक्के को उछालने पर हमेशा क्या होगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो ये अपने हेड आएगा या टेल आएगा, इसका पहले से अपने अनुमान लगा सकते हैं। प्रायिकता क्या है प्रायिकता के अंदर अपने इसका क्या लगाते हैं, एक अनुमान लगाते हैं, एक संभावना व्यक्त करते हैं कि हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। वो क्या होता है प्रायिकता के अंदर कि जो उसका संभव परिणाम है बटा में कुल, ऊपर तो क्या होती है पॉसिबिलिटी, जो भी पॉसिबिलिटी है वो संभव जो परिणाम है, और बटा में उसकी जो स्थितियां हैं कुल, वो ये इसके अंदर आती है। तो जैसे हेड आने की प्रायिकता है तो हेड आने का संभव परिणाम क्या है, एक ही है, और कुल स्थितियां ये दोनों मिलकर कितनी होगी, दो। तो फिर प्रायिकता हेड आने की हो चाहे टेल आने की हो, सिक्का उछालने के अंदर इसकी प्रायिकता क्या रहेगी, हमेशा 1/2 ही रहेगी। क्या रहेगी? 1/2 ही रहेगी। इसके बाद देखो, प्रायिकता में आपने दो प्रकार से इसको अपने समझ सकते हैं कि निश्चित प्रायिकता क्या होती है और अनिश्चित प्रायिकता, चाहे अपने कह सकते हैं असंभव प्रायिकता क्या होती है। निश्चित प्रायिकता किसी भी घटना के घटित होने का जो पता ही है कि ये घटना घटित होगी ही होगी, वो घटना घटित होगी ही होगी, वो उसकी क्या है, निश्चित प्रायिकता है। बिल्कुल संभव है कि यही होगा, वो होती है। उसको अपने जो डिनोट करते हैं वो किससे करते हैं, पीई से। प्रायिकता तो एक संभावना है, लेकिन निश्चित प्रायिकता क्या है कि वह घटना घटित होगी ही होगी, यह क्या होगी, निश्चित प्रायिकता। और अनिश्चित प्रायिकता जो संभव ही ना हो, उसने अपने से ऐसा पूछ लिया लेकिन उसकी कोई संभावना ही नहीं है, वो संभव ही नहीं है, मतलब असंभव है, उसको अपने डिनोट करते हैं P-E से। उसे अपने किस से डिनोट करते हैं, P-E से। निश्चित प्रायिकता और अनिश्चित प्रायिकता, निश्चित प्रायिकता और अनिश्चित प्रायिकता दोनों का जो मान होता है वो क्या होता है, दोनों की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, 1 के। निश्चित प्रायिकता, और आपने मतलब कोई भी आपको क्वेश्चन दिया है, आप उसकी पॉसिबिलिटी निकाल लो कि उसमें जो पूछा है, निश्चित प्रायिकता निकाल लो उसकी, फिर उसकी अनिश्चित प्रायिकता निकाल लो, दोनों का योग कर लो। तो आपको यदि 1 आ रहा है तो आपको होगा कि वो क्वेश्चन क्या है, सही है, और यदि नहीं आ रहा तो वो क्वेश्चन सही नहीं है। ऐसे बहुत सारे आपके पास उदाहरण आ जाएंगे कि वो सही है या नहीं है। तो इसके बाद देखो, अपने इसके उदाहरण लेके अपने समझ सकते हैं, समझते हैं। चलो देखो, कोई भी उदाहरण, 2-3 उदाहरण पेट होते हैं इसके। अपने सबसे पहले अपने इसका एक उदाहरण जो समझते हैं वो सिक्के वाला अपने देख लिया। इसके बाद अपने बात करते हैं पासे की। आपने क्या लिया, एक पासा लिया। पासे को फेंकने पर जो भी संभव स्थितियां होती है, पासे को फेंकने पर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, और कितना आ सकता है, 6। ये क्या है, जितनी स्थितियां होती है ये क्या कहलाती है, घटना। ये क्या कहलाती है, ये घटनाएं घटित हो सकती है। पासे को फेंकोगे तो इसके अलावा कोई भी और घटना घटित नहीं होगी,
यही घटनाओं में से घटनाएं हैं जो घटित होगी, चाहे 1 आए, चाहे 2 आए, चाहे 3 आए, चाहे 4 आए, चाहे 5 आए, चाहे 6 आए। कि एक पासे को फेंकने पर मतलब इसके अलावा आपके सामने और कोई भी घटना घटित नहीं होगी। पासे के बाद आपसे क्वेश्चन दे सकता है कि सम संख्या आने की क्या प्रायिकता होती है। सम संख्या पूछ ले, विषम संख्या पूछ ले, 3 से छोटी, 4 से बड़ी, 6 से छोटी, मतलब ऐसे कुल मिला के कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। वो तो आपको उसका ऑन द स्पॉट देख के उत्तर देना होगा, लेकिन यहाँ पर मैं समझाने के लिए आपको बता रही हूँ कि किस टाइप से क्वेश्चन को हल करते हैं। प्रायिकता का समझ आते ही, प्रायिकता का क्वेश्चन आते ही आप जब किसी भी चीज़ की प्रायिकता पूछते हैं तो नीचे हमेशा क्या आती है, कुल स्थितियाँ आती है। जो भी चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है उसकी कुल स्थितियाँ कितनी हो सकती है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कितनी है। तो पासे की यही 6 स्थितियाँ हैं। टोटल कितनी हुई है, 6। तो नीचे तो हमेशा आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे पासे का तो नीचे क्या आएगा, 6। ऊपर जो चीज़ उसने पूछी है, जैसे आपसे पूछा है सम संख्या, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सम संख्या क्या होती है। वे संख्याएं जिनमें 2 का भाग जाता है, पूरा पूरा भाग जाता है, वे संख्याएं क्या होती है, सम संख्याएं कहलाती है। तो इसमें देखो 2, 4, 6, ये तीनों क्या हैं, सम संख्याएं हैं। 2, 4 और 6 ये तीनों क्या हैं, सम संख्याएं हैं। 3 होगी तो 3/6, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, मतलब आपका जो उत्तर आया वो कितना हुआ, 1/2। आपका उत्तर कितना हुआ, 1/2। ये आपका उत्तर आया सम संख्या से। इसी प्रकार आपसे पूछ ले विषम संख्या, तो विषम फिर कितनी है, 1, 3, 5, 3 ही विषम है, तो ये आपकी क्या होगी, विषम संख्याएं होगी। ठीक है। इसके बाद आपसे और भी पूछ सकता है क्वेश्चन, वो क्वेश्चन देखो, वो अपने बात करें, एक सिक्के की तो अपने बात कर ली थी, अपने 2 सिक्कों की बात कर ली कि उसने 2 सिक्के ले लिए। एक सिक्का ये रहा आपके पास, एक सिक्का इधर है दूसरा। इस सिक्के को उछालेगा तो क्या आएगा, हेड या टेल। इस सिक्के को भी उछालेगा तो क्या आएगा, हेड आएगा या फिर क्या आएगा, टेल आएगा। अब वो उसने आपको कह दिया कि दोनों सिक्कों को इकट्ठा उछालता है। अलग अलग की बात तो इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है, लेकिन उसने क्या कह दिया कि दोनों को वो क्या करता है, इकट्ठा उछालता है। तो उसकी क्या संभावनाएं हो सकती है, तो तब कौन सी घटनाएं घटित हो सकती है। तो आपने थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कोई ज़्यादा औखा क्वेश्चन नहीं है। प्रायिकता बहुत ही इजी प्रश्नावली है, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन होते हैं। बस आपको थोड़ी सी समझ में आ गई तो सारे क्वेश्चन आप आसानी से खुद भी हल करके देख सकते हो, आसानी से हल हो जाएंगे। अब उसने कह दिया कि दोनों सिक्कों को वो इकट्ठा उछालता है, तो देखो दोनों को इकट्ठा उछाला, वही गुना वाली बात, मैथ की बात है, मैथ में गुना होगा। इसके दोनों अपने पड़े हैं, इसका एक एक करके दोनों से गुना करते हैं। अब इसका हेड को इसके हेड से गुना करोगे तो क्या आएगा, हेड हेड। फिर इसके हेड को इसके टेल से गुना करोगे तो क्या आएगा, हेड टेल। फिर हेड के दोनों से गुना होगी, अब टेल को ले लो, इसके टेल को इसके हेड से गुना करोगे तो टेल हेड, और इसके टेल को टेल से गुना करोगे तो टेल टेल। मतलब 2 आपने सिक्के लिए हैं, तो कुल घटनाएं कितनी घटित हो सकती है, 1, 2, 3, 4। कुल घटनाएं आते ही फिर आपसे उसने कोई भी क्वेश्चन पूछा है, नीचे हमेशा क्या आएगा, 4, और वो चीज़ कहाँ आती जाएगी, ऊपर आती जाएगी। मेन बात आपकी कहाँ है, घटनाओं की है, वो आपको पता चल गई। घटनाएं, अब आपसे उसने पूछा है कि दोनों हेड आने चाहिए, उसकी क्या प्रायिकता है। तो कुल घटनाएं तो है 4, दोनों हेड आ रहे हैं कितनी बार, 1 बार, मतलब दोनों हेड आने की जो संभव घटना है वो एक ही है, दोनों हेड और तो कहीं भी नहीं है, 1 बार ही है, तो 1/4। इसी प्रकार उसने पूछ लिया एक हेड और एक टेल आ रहा है, तो उसकी क्या है, तो एक हेड और एक टेल कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो क्या आ जाएगा, 2/4। इस प्रकार मतलब कुछ भी नहीं है प्रायिकता में, आसानी से आप इजी से इसको समझ सकते हो। देखो एक जो मेन उदाहरण हमेशा लगभग जो आता है पेपरों में, 3-4 क्वेश्चन पैट होते हैं, इसके पासे वाला हो गया, सिक्के वाला हो गया, और एक ताश से संबंधित क्वेश्चन आप तब हल कर सकोगे जब ताश के बारे में आपको अच्छे से पता होगा।
तो देखो ताश में कुल पत्ते कितने होते हैं, सभी को पता होगा, ये तो 52 होते हैं। कुल पत्ते कितने होते हैं, 52 होते हैं। इसमें दो कैटेगरी में इसको डिवाइड किया जाता है। एक तो पत्ते होते हैं लाल रंग के और दूसरे जो पत्ते होते हैं आधे वो होते हैं काले रंग के। आधे होते हैं लाल, मतलब 26 पत्ते तो लाल होते हैं और 26 पत्ते ही कितने होते हैं काले। लाल में भी दो कैटेगरी होती है और काले में भी कितनी कैटेगरी होती है, दो। ध्यान से इस क्वेश्चन को, मतलब जो मैं बता रही हूँ अब इसको समझ लोगे तो ताश से इससे संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे उनको आप बहुत ही आसानी से खुद हल कर सकते हो। कुल पत्ते ताश में कितने होते हैं, 52। उन 52 पत्तों को दो कैटेगरी में, लाल और काली। लाल भी 26 होती हैं और काले भी कितने होते हैं, 26। लाल में भी दो होती हैं, वो 13 हो जाएंगे। एक को ईंट कहते हैं और एक को कहते हैं पान। इसी तरह काले में भी दो होते हैं, एक को हुक्म कह देते हैं और एक को चिड़िया कह देते हैं, चीड़ा कह देते हैं। मतलब कुल मिला के हर कैटेगरी के कितने कितने पत्ते होते हैं, 13। यहाँ तक समझ में आए ताश के बारे में। इसके आगे भी है अभी। अब देखो अपने लास्ट में जहाँ पे बात की थी वहाँ से शुरू करेंगे। अपने पास जो पत्ते हैं सारी कैटेगरी के कितनी हैं, 13 ही हैं चिड़िया के, 13 ही हैं हुक्म के, 13 ईंट के और 13 पान के। अब इन 13 पत्तों में 1 से लेकर 13 तक गिनती होती है। मेन बात तस्वीर वाले पत्तों की करें तो इसमें भी तस्वीर वाले कितने होते हैं, 3, जिसे वो कहते हैं एक बेगम, बादशाह और एक वो इक्का होता है क्या, हुक्म। 3 पत्ते तस्वीर के होते हैं इसमें भी। मतलब हर में सेम पत्ते, हर कैटेगरी के 13 पत्ते हैं। एक पत्ते की बात आए कि दुक्का आने की, ताश में दुक्का आने की प्रायिकता या चौका आने की या 5 आने की प्रायिकता, तो इसमें भी 5 होता है, इसमें भी 5, इसमें 5, इसमें भी 5। एक पत्ते की बात आ जाए तो वो ताश में कितनी बार पाया जाता है, 4 बार। एक ईंट का, एक पान का, एक हुक्म का, एक चिड़िया का। एक पत्ते की बात आ जाए, जैसे बेगम आने की, तो बेगम कितनी बार पाई जाएगी, 4 बार। लेकिन तस्वीर वाला पत्ता शब्द आ जाए तो 3 6 3 9 और 3 12। तस्वीर वाले पत्ते कितने पाए जाते हैं, 12 पाए जाते हैं। और पर आपसे पूछा है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, तो लाल रंग के 3 6। काले रंग का तस्वीर वाला पत्ता, तो काले भी कितने होंगे, 3 और 3 6। इस प्रकार ये आपका ताश से संबंधित जो भी उदाहरण थे और उससे पासे से संबंधित आगे, और उसके बाद अपने सामने चलो एक उदाहरण और करते हैं अपने, जिससे आपको आसानी से समझ आ जाएगा। कि आपके पास कोई थैला है, थैले में आपके पास गेंदें पड़ी हैं, कोई 5 7 गेंदें पड़ी हैं। 2 किस रंग की है, हरे रंग की है, और बाकी सारी 3 किस रंग की है, लाल रंग की है। तो कुल गेंदें अब अपने पास कितनी हैं। सबसे पहले अपने प्रायिकता की बात कर रही हैं तो अपने को कुल जो स्थितियां हैं, कुल जो घटनाएं हैं वो अपने को पता होनी चाहिए। तो कुल कितनी है, 5। तो इसमें अपने हरे रंग की गेंद निकालने की उसने मतलब हाथ डाला उसके अंदर, तो हरे रंग की गेंद आने की प्रायिकता कितनी होगी। तो हरे रंग की गेंदें कितनी हैं, 2, और कुल कितनी है, 5। तो 2/5। ये तो थी हरे रंग की गेंद आने की प्रायिकता। अब वो आपसे पूछे कि हरे रंग की गेंद नहीं आने की प्रायिकता, नहीं आने की प्रायिकता, तो ये मैंने पहले आपको बताया है कि एक घटना होती है निश्चित और एक होती है अनिश्चित। निश्चित और अनिश्चित दोनों का योग कितना होता है, 1। आपको होने की प्रायिकता पता है और उसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता पूछे तो क्या करना है, 1 में से उसको घटा देना है। क्या करना है, 1 में से होने की प्रायिकता जो आपको दे रखी है उसको घटा देना है, 1 - 2/5। नहीं तो आप उसका हरे रंग की नहीं होगी तो किसकी होगी, लाल की होगी, तो उसका उल्टा निकाल लो, जो 1 की हो। यदि 2 3 हो तो फिर आप इस प्रकार 1 में से घटा के भी हल कर सकते हो। एक मेन बात और प्रायिकता के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए वो ये कि जो प्रायिकता है उसका जो मान होता है 0 से लेकर कहाँ तक होता है, 1 तक। प्रायिकता का मान 0 से लेकर, मतलब कोई घटना घटित नहीं हो रही, असंभव है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 0। यदि कोई घटना घटित हो रही है, संभव है, निश्चित है, मतलब वही श्योर है पूरा, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1। और नहीं तो हमेशा उसकी जो वैल्यू होगी 0 से तो बड़ी होगी और 1 से क्या होगी,
छोटी होगी इनके बीच में ही उसका जो मान है वो पाया जाएगा। तो ये आपका प्रायिकता से संबंधित जो आपको बेसिक जानकारी थी वो आपको मैंने समझाने की कोशिश की। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। जो क्वेश्चन है वो अपने आगे की वीडियो में हल करेंगे। धन्यवाद।